ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ नॉट अबाउट माई सेल्फ, इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे साथ ये हुआ। इट इज़ अबाउट जर्नलिज्म, इट इज़ अबाउट अ जर्नलिस्ट एंड इट इज़ अबाउट कि वो बंदा जो यहाँ पर जो है ना वो बाहर निकल कर जर्नलिज्म कर रहा है, हम उसकी आवाज़ बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसे नहीं पता था कि मेरा नाम नजम बाजवा है और मैं फुना हूँ। उसे यही पता था कि ये एक सहाफ़ी है। तो उसने अगर मुझे धक्का दिया है या मेरे साथ बदज़बानी किया या बद कलामी की है तो उसने एक जर्नलिस्ट के साथ किया है। हुआ ये था कि हम खड़े थे, यामर सईद राना साहब बात कर रहे थे, तो मैं उसके ऊपर से वीडियो बना रहा था और उसके इर्द गिर्द जो है ना वो पुलिस वाले सारे खड़े थे। तो वीडियो बनाते हुए एक साहब जो है ना वो अफसर ने कहा यार पीछे हटो। उसने मुझे यूं हाथ से करके पीछे हटो। मैंने कहा यार आप अपना काम करें, मुझे हाथ मत लगाएं। मैंने कहा प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाएं। तो कहता अच्छा हाथ लावांगा तक की होगा। तो मैंने कहा मुझे अपना काम कर दे। इतने में वो अफसर साहब के हुक्म पे शायद वो पीछे से वो बंदा निकला है, उसने मुझे निकल के जितनी जोर से वो धक्का दे सकता था उसने मुझे धक्का दिया और वो तमाम कैमरों में महफूज हो गया, जिसमें मैंने ट्वीट भी कर दिया, जिसमें बाकी सारे तमाम लोग जो है ना जर्नलिस्ट वो भी ट्वीट कर रहे हैं। उससे इतना पूछा, मैंने कहा यार मैंने तुझे कहा क्या? तो उसकी रौनियत ऐसी थी कि उसके बाद उसने कहा तुम लोगों को प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शंस। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नजमुल हसन बाजवा साहब के साथ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कल जब चौधरी परवेज़ इलाही के यहाँ एक ऑपरेशन हो रहा था पुलिस का, उस वक्त इनके साथ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। हम सबसे पहले उस वाक़ये के ऊपर इनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करते हैं। इनके साथ क्या वाक़या पेश आया उस बारे में इनसे पूछते हैं। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने अपना। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आरपी प्रोडक्शन का भी और आपका भी, आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। देखिए ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इट इज़ नॉट अबाउट मी, इट इज़ नॉट अबाउट माई सेल्फ, इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे साथ ये हुआ। इट इज़ अबाउट जर्नलिज्म, इट इज़ अबाउट अ जर्नलिस्ट एंड इट इज़ अबाउट कि वो बंदा जो यहाँ पर जो है ना वो बाहर निकल कर जर्नलिज्म कर रहा है, हम उसकी आवाज़ बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसे नहीं पता था कि मेरा नाम नजम बाजवा है और मैं फुना हूँ। उसे यही पता था कि ये एक सहाफ़ी है। तो उसने अगर मुझे धक्का दिया है या मेरे साथ बदज़बानी किया या बद कलामी की है तो उसने एक जर्नलिस्ट के साथ किया है। तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी ये बात लगी। हुआ ये था कि हम खड़े थे और वहाँ पर जो है ना वो एक जो वकास साहब वहाँ पे मौजूद थे और यामर सईद राना साहब बात कर रहे थे। तो मैं उसके ऊपर से वीडियो बना रहा था और उसके इर्द गिर्द जो है ना वो पुलिस वाले सारे खड़े थे। तो वीडियो बनाते हुए एक साहब जो है ना वो अफसर ने कहा यार पीछे हटो। उसने मुझे यूं हाथ से करके पीछे हटो। मैंने कहा यार आप अपना काम करें, मुझे हाथ मत लगाएं। मुझे अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मुझे हाथ मत लगाएं। तो वो कहता है अच्छा हाथ लावा तो फिर की होगा। अच्छा, मैंने कहा प्लीज़ मुझे हाथ मत लगाएं। तो कहता अच्छा हाथ लावांगा तो की होगा। तो मैंने कहा मुझे अपना काम कर दे। इतने में वो अफसर साहब के हुक्म पे शायद वो पीछे से वो बंदा निकला है और उसने मुझे निकल के जितनी ज़ोर से वो धक्का दे सकता था उसने मुझे धक्का दिया और वो तमाम कैमरों में महफूज हो गया। उस शख्स की जो शक्ल है वो भी मेरे कैमरे में महफूज हो गई है, ठीक है, जिसमें मैंने ट्वीट भी कर दिया, जिसमें बाकी सारे तमाम लोग जो है ना जर्नलिस्ट वो भी ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा, जब उसने मुझे पुश किया है पीछे तो नाज़रीन इकराम और वो सारे लाइव देख रहे थे उधर, ठीक है, जितने लोग थे वो उर्दू पॉइंट वाले लाइव थे। तो मैंने उससे इतना पूछा, मैंने कहा यार मैंने तुझे कहा क्या है? तो उसकी रौनियत ऐसी थी कि उसके बाद उसने कहा तुम लोगों को प्यार की ज़बान समझ में नहीं आती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। वो सारे जर्नलिस्ट देख रहे थे और वो खड़े इकट्ठे हो गए और उन्होंने सबने एहतजाज किया, मजम्मत की इस चीज़ की कि सर पुलिस को और ये जो सिटिंग गवर्नमेंट है इसको हम सहाफ़ियों से ऐसा क्या इशू है कि ये किसी ना किसी मौके पे किसी ना किसी जगह पे ऐसा क्यों वाक़यात जो हैं जो रोनमा होते हैं, जिसमें हम देखिए अगर हम जाते हैं तो हम भी इन्हीं की आवाज़ बन के जाते हैं, हम भी इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं। हम दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ये क्या होना चाहिए था, जो हुआ है वो गलत हुआ है या जो हो रहा है वो सही हो रहा है। हम भी ये दिखाने के लिए जाते हैं, बाकायदा हम भी एक आवाम तक पहुँचाते हैं, जो हमारा एक काम है। जैसे पुलिस का एक काम है अपना। आप सही कह रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रॉब्लम, यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, वो जो अच्छा हो रहा है कई दफ़ा इन्हीं पुलिस वालों की आवाज़ हम बनते हैं। एग्जैक्टली सर, कई दफ़ा इन्हीं पुलिस वालों की आवाज़ हम बनते हैं। जी बिल्कुल। प्रॉब्लम इस बात में है कि आप जो करना है यार, मैं आपको नहीं रोक रहा। आप अंदर दाखिल होना चाहते हैं, आप दरवाजे तोड़ना चाहते हैं, आप खिड़कियां तोड़ना चाहते हैं, आप अंदर घुस जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे लेकिन मेरे कैमरे को बंद ना करवाएं, ठीक है ना, मेरे माइक को बंद ना करवाएं। ये किसी किस्म से भी जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये गलत है। हालांकि उस वक्त उसके बाद जो है ना वो एडिशनल डीजी एंटी करप्शन आए वहाँ पर और वकास साहब और उन्होंने इस चीज़ पे माजरत भी की, कैमरों के अंदर माजरत की।
बट प्रॉब्लम ये है कि क्या आप अपने अहलकारों को क्या पैगाम दे के भेजते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे होने दीजिए और जो जो मीडिया वाला बीच में आता है उसे आप रगड़ दें? सर मुझे ये बताइए कि ये जिस तरह गौरव ने एक लफ्ज़ निकाला सॉरी का, ये बड़ा आसान सा लफ्ज़ है कि आप कुछ भी कर दें। अब कल रात जैसे आप भी वहाँ मौजूद थे, हम भी वहाँ मौजूद थे, बच्चे थे, घर की चादर चारदीवारी का पामाल किया गया, औरतों की इज्जतें थीं, हर एक की इज्जत होती है। तो उसके बाद आके कोई शख्स आके चौधरी सालेक साहब से जिस तरह उन्होंने एक्सक्यूज़ कर दिया, तो क्या ये इसमें मामला ख़त्म हो जाता है? जो किया वो सब कुछ ख़त्म? नहीं, ये बात बड़ी सादी है। अभी तो चौधरी सालेक से सॉरी पता क्यों किया है उन्होंने? ये भी मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं। अभी नजम वली ने लिखा हुआ था